हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपास सर्वेइंग, जो चैप्टर है आपका 3। और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों अपने कंपास के बारे में। और इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के अंदर बच्चों यहाँ से न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो थ्योरी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके बच्चों करीब 20 मार्क्स का आपको यहाँ से पेपर देखने को मिलेगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में चैन सर्विंग पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल और थ्योरी को बच्चों हमने कंप्लीट किया। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट ग्रुप में, और सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके और जिससे हम अपनी अपनी जो और क्लासेज है उनको और आपके लिए लेके आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। जैसे कि आपका चैप्टर है बच्चों 3, हेडिंग डालेंगे। चैप्टर है बच्चों आपका चैप्टर 3 है, इसका नाम है कंपास सर्वेइंग। अब जो कंपास सर्वेइंग होता क्या है? कंपास सर्वेइंग वह इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। बच्चों, जब हम कोई भी किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन को डायरेक्शन में डिस्टेंस उसकी मेजर करते हैं, और उस मेजरमेंट के समय हमें कोई एंगल्स मेजर करना हो तो वो एंगल किसकी सहायता से, हेल्प की सहायता से करेंगे? कंपास की। कंपास हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है बच्चों हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंपास सर्वे होता क्या है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग होता क्या है? हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं दिक सूचक सर्वेइंग। दिक सूचक सर्वेइंग। ठीक है, ये बच्चों आप इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, इससे पहले अब सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हेडिंग। तो हेडिंग आपकी क्या रहने वाली है बच्चों? हेडिंग रहेगी आपकी कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग। ठीक है, तो हेडिंग आपकी बच्चों ये रहने वाली है। इसके अंतर्गत हम जो लिखने वाले हैं वो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो डेफिनेशन को सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे अपनी हेडिंग, और इसके अंदर लिखेंगे अपनी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती क्या है, देखिए लिखिए। जब किसी एरिया में लाइंस का मेजर क्षैतिज दिशा में किया जाता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में किया जाता है तो उसमें कुछ कोनों, कोण मतलब जो एंगल्स की आवश्यकता पड़ती है। यह एंगल कंपास के द्वारा लिए जा सकते हैं बच्चों। तो आप के लिए द्वारा लिए जा सकते हैं, या और करके आप लिख सकते हैं, और करके कंपास कंपास सर्वेइंग के द्वारा एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है।
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल को ज्ञात करने में यूज करते हैं, इसी को कंपास सर्विंग कहते हैं बच्चों। तो ये डेफिनेशन थी हमारी कंपास सर्वेइंग की। तो आप इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बच्चों इसमें पढ़ेंगे अपने जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ कंपास सर्वेइंग। ठीक है, तो इसके जो कंपास सर्वेइंग के मेन पार्ट्स होते हैं वो, उसके बारे में उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इसका जो सर्कल होता है, किस तरीके से हमारा कंपास होता है। तो कंपास बच्चों एक जैसे कि लाइक एक घड़ी, जो आप घड़ी बांधते हैं, कुछ उसी टाइप का ये हमारा देखने में दिखाई देता है, और जिससे हम कभी आपने देखा होगा जो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, जो आपका डायरेक्शन शो करता है, जो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि सपोज दैट जो आर्मी वाले बंदे होते हैं, अब आर्मी में भी ये यूज किया जाता है, बट हम यहाँ पे क्या करें, इसको एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं, और वहां पे वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन और एंगल दोनों तरीके से के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कहते हैं उसे भी कंपास ही है। बट हमारे यहाँ पर सर्विंग के अंतर्गत थोड़ा सा ये अपना वाइड थोड़ा बड़ा है, और इसमें एंगल्स को हम क्लियरली बच्चों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा कैसी होती है, इसकी निडल की शो करती है, ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसकी निडल नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी निडल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो आप बच्चों इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम किस तरीके का होता है, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली। इसके मेन पार्ट्स में हम क्या थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कितने डाई का बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है, उसके बारे में एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन जो होती है। अब हेडिंग डालेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंपास। हेडिंग डालेंगे बच्चों मेन पार्ट्स ऑफ ए कंपास। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ ए कंपास। तो हमारे जो कंपास के मेन पार्ट होते हैं उनको हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले उसका हम डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारा डायग्राम बच्चों कुछ होता है, ये आपको कुछ इस तरीके का सर्कल एक होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या होती है, हमारा एक ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती है जिसके ऊपर आपकी रीडिंग्स मेजर होती है, और इसके अंदर निडल होती है। जैसे कि सपोज दैट मैं बात करूं, और इस यहाँ पे क्या ग्रेजुएटेड रिंग होगी, और ये ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है, इसके अंतर्गत ही होती है। इसमें क्या होती है, आपकी सारी रीडिंग डिनोटेड होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका रीडिंग ये, फिर इस तरीके की आपकी रीडिंग बच्चों यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, एक यहाँ पे एक एगेट एक पॉइंटेड होती है जिसे पिवोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं। और यहाँ पे एक निडल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एक निडल होती है। सपोज दैट हमारी जो ये कुछ इस टाइप की निडल होगी। ठीक है, और ये निडल ऐसी होती है, ये रही। ठीक है, ये आपकी सो निडल इस तरीके से करती है, पिवोट होती है, और इस पे नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन शो होती रहती है। ठीक है, और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। ग्रेजुएटेड रिंग जिसके ऊपर बोलते हैं, ठीक है, आसांकित सुई निडल बोल सकते हैं, या सर्कल बोल सकते हैं। तो इस पर क्या होता है, इस पे जो रीडिंग गुदी होती है, जैसे कितने मिनट है, या कितने सेकंड है, कितने डिग्री है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बच्चों पॉइंटेड होते हैं।
देन इसके बाद आपका क्या होती है बच्चों, इसमें आई वेन्स लगी होती हैं, मतलब आई वेन मैं कह रहा हूँ कि वेन्स लगी होती है, एक होती है आई वेन, एक होती है ऑब्जेक्ट वेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपकी बच्चों कुछ वेन्स लगी होती हैं, वो वेन्स आपके कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी बच्चों। यदि मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ वेन्स आपकी इस तरीके की वेन्स यहाँ पे अटैच होती हैं आपकी। ठीक है, कुछ वेन्स, और इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चों छिद्र बना होता है यहाँ से देखने के लिए, इसको यहाँ से देखते हैं और इसको यहाँ देखते हुए एक ऑब्जेक्ट वेन, और यहाँ पे भी एक छिद्र होता है, और इस छिद्र के अंदर क्या होता है बच्चों, इस स्लोट मान लीजिए एक स्लोट कटा होता है, और जो स्लोट के अंदर है जो ऑब्जेक्ट वेन होती है उसके अंदर को तो ये होता है बच्चों, मान लीजिए ऑब्जेक्ट वेन है। ठीक ठीक है, ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट वेन, और ये है आपकी आई वेन। आई वेन, आई वेन से क्या करते हैं बच्चों, आई वेन से हम देखते हैं, और ऑब्जेक्ट वेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन की तरफ ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों आपको जो जब रेंजिंग हमने पढ़ी थी, और जो हमने जब उस पर इनडायरेक्ट रेंजिंग भी पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत भी हमने कुछ चीजें, ये बच्चों चीजें हमने प्रोसेस को समझा था। तो ये आई वेन है, आई वेन से फिर ऑब्जेक्ट वेन, और ऑब्जेक्ट वेन के अंदर जो बच्चों एक हेयर्स आपको एक धागा सा लाता है, वो आपका घोड़े का बाल होता है, जिसको कहते हैं हॉर्स हेयर। क्या बोलते हैं, हॉर्स हेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी लाइन बनती है, सपोज हमारी आई यहाँ पे थी, और ये हमारे आई हम यहाँ से देखना शुरू करा, तो हमारे ये जो लाइन जाती है, और यहाँ पे सपोज बच्चों आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये यहाँ तक जाएगी, तो इसको कहते हैं बच्चों, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये बच्चों आपको जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, इसको क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। और ये आपका जब नीचे किस पे फिक्स रहता है, ये फिक्स होता है बच्चों एक ट्राइपॉड पर। ट्राइपॉड हमने पढ़ा था, ट्राइपॉड को मैं समझाता हूँ। ट्राइपॉड कैसा होता है, ट्राइपॉड बच्चों आपका 3 लेग होता है, ऐसा एक सर्कल होता है, इस पे ये यहाँ पे फिक्स होता है, ये यहाँ पे इसमें स्लॉट कटा होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे फिक्स होता है, इसमें बच्चों थ्रेडिंग होती है, मतलब चूड़ियां कटी होती है, और यहाँ पे इसको कस दिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से ही यहाँ से 3 लेग जाती है इस तरीके से, और ये लेग आपकी यहाँ पे आके ये क्या ग्राउंड पर हम लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं, ये 3 लेग्स होती हैं, इनको बोलते हैं ट्राइपॉड। ठीक है, 3 लेग्स ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड किसको बोलते हैं, जिसमें 3 लेग्स होती हैं। ये आपका जो मेटल का बना हो सकता है, वुड का बना होता है, बट जिसकी एक्यूरेसी किसकी अधिक होती है, जो आपका वुड का होता है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इसकी जो हाइट होती है बच्चों, मैं यदि हाइट की बात करूं, ये करीब करीब आपका जो हाइट बनाया जाता है नॉर्मली, ये 1.5 मीटर के हाइट में बच्चों आपको देखने को मिलेगा। कितना, 1.5 मीटर की हाइट में बच्चों देखने को मिलता है ट्राइपॉड। ये क्या होता है, ये होता है इसका हेड, ये होता है बच्चों इसका हेड। ठीक है, ये ट्राइपॉड हो गया, इसमें इसका यूज करते हैं। इस पे क्या होता है, इस कंपास को फिक्स किया जाता है। ठीक है, जो हमारा कंपास यूज करते हैं, जो भी हमारे 2 टाइप के कंपास होते हैं, एक सर्वेयर और एक प्रिज्मेटिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है बच्चों, हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इन कंपास को क्या करते हैं, जो भी हम कंपास यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, और फिर इसके द्वारा इसमें आई वेन होती है, ऑब्जेक्ट वेन होती है, और इसके अंदर बच्चों एक प्रिज्म भी लगा होता है। वो प्रिज्म किस में होता है, वो है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर एक प्रिज्म लगा होता है। और जो प्रिज्म प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उसके जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, उस पर जो आप यदि डायरेक्टली देखते हैं, रीडिंग देखें, वो आपको उल्टी दिखाई देंगी, बट आप जब प्रिज्म के द्वारा देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देती है, वो रीडिंग आपको क्या दिखाई देती है, वो एकदम सीधी दिखाई देती है। और जो प्रिज्म के अंदर जो लेंस लगाता है, वो उत्तल लेंस लगाता है, जिसको कहता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक सारी थ्योरी जो मैंने समझे वो आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी। तो इसको जल्दी से चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम इसकी जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट सब, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले इसमें होती है मैग्नेटिक नीडल। किसको बोलते हैं निडल, मैग्नेटिक नीडल बच्चों, ये होती है चुंबकीय सुई। क्या होती है, इसे बोलते हैं चुंबकीय सुई होती है ये आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक निडल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक निडल। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें मेन पार्ट होता है, वो होता है बच्चों चुंबकीय सुई, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक निडल इंग्लिश में, चुंबकीय सुई। ठीक है, इंग्लिश वाले भी चलेंगे, मैग्नेटिक निडल। ठीक है, दूसरी जो बच्चों इसमें यूज किया जाता है, आप
आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या कौन कौन से इसके पार्ट्स हमने यूज करे। ठीक है, एक होता है पिवोट। किसे बोला था मैंने पिवोट बच्चों? पिवोट होता है ये जिसपे हमारी निडिल टिकी होती है, जिस पर क्या होती है हमारी निडिल टिकी होती है। ऐसे इस तरीके से सपोज दैट ये आपका पिवोट हो गया और इसके ऊपर ये आ गई निडिल, तो ये निडिल इसी के ऊपर रोटेट करती है और इसके पास में एक लिफ्टिंग पिन भी लगा होता है। ठीक है, लिफ्टिंग पिन क्या कवर करता है? इसको रोकने का कार्य करता है कि ये निडिल आपकी हीलिडुल है ना, वो लिफ्टिंग पिन बाहर को निकला होता है, उसको दबाते हैं तो वो एकदम एकदम ये क्या होती है फिक्स हो जाती है, हिलती नहीं है, तो रीडिंग भी सही से ली जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पिवोट। क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों पिवोट। ठीक है, पिवोट के ऊपर क्या होती है हमारी बच्चों? ये निडिल फिक्स होती है, टिकी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं उसको। तो हमारा दूसरा पॉइंट होता है बच्चों पिवोट। ठीक है, चलिए आप इंग्लिश में लिख लीजिए पिवोट। और तीसरा जो पॉइंट होगा बच्चों आप लिख सकते हैं जो इसमें सर्कल था, ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया, ये जो सर्कल है ये इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड रिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे भी ग्रेजुएटेड रिंग। ठीक है, तो इसको ये क्या होता है आपका ग्रेजुएटेड रिंग, ये वाली होती है यहां से, ये ग्रेजुएटेड रिंग होती है। तो दूसरा भी आप यहां पे भी लिख सकते हैं बच्चों ग्रेजुएटेड रिंग। ग्रेजुएटेड रिंग। ठीक है, और फोर्थ आप देखो, फोर्थ क्या हो गया बच्चों? आपकी आई वेन हो गई, एक होगी आई वेन, एक होगी आपकी ऑब्जेक्ट वेन। तो फोर्थ में लिख सकते हैं आप आई वेन, आई वेन, और फिफ्थ हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन। और सिक्स में बच्चों आप लिख सकते हैं, इसमें देखिएगा हमारा एक बॉक्स होता है सन ग्लासेस। अब इसके ऊपर देखने के लिए ये डायरेक्टली ऐसा होगा, तो इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? सन ग्लासेस लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? कांच होता है, और इसको बोल सकते हैं सन ग्लासेस। यहाँ पे पूरे इसके ऊपर क्या होता है? ग्लास होता है, पूरा सर्कल कवर होता है, जिसको हम इस किससे कवर करते हैं? सन ग्लासेस से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सन ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस के बाद बच्चों हमने ट्राइपॉड यूज करा है इसमें। और एक बोला मैंने ब्रेक पिन, तो वो पिन कहाँ पे होती है बच्चों? वो लिफ्टिंग पिन आपको यहाँ से अटैच होती है, और इस तरीके से आपको अटैच देखने को मिलेगी, वो यहाँ से सीधी यहाँ पे अटैच होती है, और इस तरीके से वो यहाँ पे इस तरीके से होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? इसको ब्रेक कर देती है। तो या तो आप इसको लिफ्टिंग पिन बोल सकते हैं, ब्रेक पिन बोल सकते हैं। तो सेवंथ जो पॉइंट होगा इसको लिख सकते हैं ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पिन, या फिर लिफ्टिंग पिन। ठीक है, इसको लिफ्टिंग पिन बोल सकते हैं। और एट्थ जो इसमें आप होगा बच्चों ट्राइपॉड भी होता है। ठीक है, एट्थ आप लिखेंगे इसमें ट्राइपॉड। ठीक है, ट्राइपॉड, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। तो आपका बच्चों एट्थ हो जाता है यहाँ पे ट्राइपॉड, और 9 हो जाता है, इसको जो पार्ट है 9 हो जाता है बच्चों आपका बॉक्स, बॉक्स, कंपास बॉक्स ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स या कंपास बॉक्स ऐसे लिख लो, कंपास बॉक्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसमें एक एक करके बच्चों आपको थोड़ा समझा देता हूँ कौन सा कितना क्या क्या होता है किस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है। देखिएगा जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेट नीडल होती है, इसके ऊपर क्या होती है हमारे कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये यदि हमारा ये कौन सा कंपास है, सर्वेयर कंपास का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया जो कि आपका नीडल शो करेगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को। और ये बच्चों आपके ब्रास जो पीतल होता है ना, ब्रास मेटल की बनी होती है, जिससे कि इस पे किसी भी टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो। और ये निडल मैग्नेटिक फील्ड से फ्री होनी चाहिए। यदि इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो बच्चों क्या होगा, ये सही डायरेक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चुंबकीय सुई एक ब्रास मेटल की बनी होती है। ठीक है, जो कि एक बहुत थिन पट्टी की बनी होती है, जिसके ऊपर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो होती है। ठीक है, ये आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं अपने एंड से, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, पिवोट। देन दूसरा पॉइंट आता है पिवोट। पिवोट क्या होता है? पिवोट एक
कंपास के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि निडल को बेस प्रोवाइड करता है, या उस पर एक निडल क्या होती है बच्चों, टिकी होती है या फिक्स होती है, उसको क्या कहते हैं, हम पिवोट कहते हैं। देन उसका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है ग्रेजुएटेड रिंग। जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है बच्चों, इंग्लिश में याद करेंगे ग्रेजुएटेड रिंग, ठीक है। तो ये ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है, ग्रेजुएटेड रिंग किसी भी कंपास का वह सर्कल होता है जिसके ऊपर रीडिंग होती है, जिसमें हम एंगल्स और हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम बच्चों मिनट, डिग्री और सेकंड का मेजरमेंट रहता है, ठीक है। ये चीजें हम बच्चों यहाँ पे डिस्कस लिख सकते हैं, मतलब ठीक है। इसमें हम मतलब मिनट, हम इसको कहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 30 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसका जो डाया होता है, डाया बच्चों डिपेंड करता है कि जितना कंपास का डाया उतना ही इसका डाया होगा। अब ये किसकी बच्चों, ये एल्यूमिनियम या ब्रास के मेटल की बनी हो सकती है, ठीक है। एल्यूमिनियम या ब्रास मेटल की बच्चों बनी हो सकती है, और इसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो बच्चों एक स्पष्ट रूप से दिखाई देनी जरूरी है, ठीक है। तो जो मिनिमम इसकी रीडिंग होती है वो 30 मिनट या 15 मिनट तक की रीडिंग बच्चों इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं कंपास के अंदर, तो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर होती है बच्चों आईवेन। आईवेन क्या होती है, आईवेन, आईवेन कंपास में वह पॉइंट या वह वेन होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो हमारे जो सर्वेयर की आई के पास में, जो सर्वेयर के द्वारा देखा जाता है, जिस पॉइंट से, वो क्या कहलाता है, आई वेन कहलाता है। और जो ऑब्जेक्ट वेन क्या होती है, ऑब्जेक्ट वेन वह वेन होती है जो कि ऑब्जेक्ट के सामने, जो ऑब्जेक्ट के पास में लगी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास में लगी होती है। इसको हम कह सकते हैं कि आई वेन ऐसा पॉइंट, आई वेन के बाद में जो दूसरी वेन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट वेन होती है। ऑब्जेक्ट वेन के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, मतलब टारगेट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है बच्चों सनग्लासेस। सनग्लासेस क्या होता है, एक कांच का पूरा एक फ्रेम लगाया जाता है, इसके ऊपर हम पूरा फ्रेम इसको कवर करते हैं, जिससे कि आपका क्या हो बच्चों, इस पे धूल वगैरह, डस्ट वगैरह ना जाए, ठीक है। और इसको हम कभी भी, जब भी हम इसको साफ करते हैं किसी भी तो क्लॉथ से, तो उसको हम साफ करेंगे हमेशा जो सूती कपड़ा होता है उससे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि हम इसको किसी भी कॉटन के कपड़े से साफ करते हैं या अदर किसी कपड़े से साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, और ये जो निडल है वो उसकी कांच की प्लेट से ऊपर बच्चों क्या होती है, चिपक जाती है। फिर वो हमारा जो हम यूज करते हैं कंपास, वो सही से रीडिंग नहीं देती है। तो हमेशा जब भी आप साफ करें, इसको अपने सूती कपड़े से ही साफ करें, ठीक है। देन उसके बाद आता है ब्रेक पिन या लिफ्टिंग पिन। ब्रेक पिन या लिफ्टिंग पिन क्या होता है बच्चों, ब्रेक पिन और या लिफ्टिंग पिन वो लीवर होती है जो कि निडल को एक स्थिरता प्रदान करती है, जो कि फिक्स हो जाती है, जिससे निडल मूव नहीं करती है या हिलती डुलती नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी लिफ्टिंग या ब्रेक पिन होती है। ये पॉइंट्स आप बच्चों जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा बच्चों ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड क्या होता है, ट्राइपॉड वह वर्टिकली लेग्स होती हैं जो कि कंपास को एक स्थिरता प्रदान करती है। मतलब ट्राइपॉड वह इंस्ट्रूमेंट है जो कि 3 लेग से बना होता है और जिसकी हाइट होती है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंपास लगाते हैं, जिसको इसके ऊपर ऊपरी पॉइंट को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक बच्चों हमारा सर्कल होता है, उसमें क्या करते हैं हम, इसमें बच्चों उसको फिक्स करते हैं उसके द्वारा, नट के द्वारा, ठीक है। तो ट्राइपॉड क्या हो दिया, कंपास बॉक्स। अब मैं कंपास बॉक्स की बात करूं तो कंपास बॉक्स बच्चों क्या होता है, आपका अधातु लोहे का बना होता है, ठीक है। और ये कितने डाई का बना होता है बच्चों, ये जो बना होता है आपका 100 mm से लेकर 150 mm डाई का बना होता है, ठीक है। तो बस आप इसमें ये चीज पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। कंपास बॉक्स जो इसका डाया होता है, पूरा जो डाया है हमारा कितना 100 mm से लेकर 150 mm तक के डाया में इसको बनाया जाता है, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास हो, चाहे बच्चों वो आपका सर्वेयर कंपास हो। तो इसका जो डाया हम कितना रखते हैं, 100 mm से लेकर 150 mm तक के डाया में इसको हम बच्चों बनाते हैं। तो ये रही आपके आज किसकी, जो आपने मेन पार्ट्स ऑफ ए कंपास, जो कंपास के हमने पार्ट्स पढ़े उसके बारे में सारी जो डिटेल थी, ये आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है। तो यदि आपको क्लास बच्चों अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करेंगे और बच्चों से सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम आगे अपने आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अपने ट्रैवर्स, जो हमारे इसके अंदर जो हमारे ट्रैवर्स बनते हैं, हमारी जब हम जो इसमें एंगल्स लेते हैं, एंगल्स तभी हम मेजर करेंगे जब हमारी लाइन कुछ एंगल्स पर जा रही होंगी या कुछ एरिया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर देंगे ट्रैवर्स के बारे में, ठीक है। ट्रैवर्स के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना बच्चों, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ कंपास। दो तरह के कंपास होते हैं, उन्हीं पे हमारा डिपेंड रहेगा सारा सर्वे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगे, अब इसमें दूसरी हेडिंग आएगी हमारी ट्रैवर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रम, ठीक है। हिंदी में चक्रम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवर्स। जल्दी से हेडिंग डालेंगे इसमें सभी बच्चे, और इसमें हम ट्रैवर्स को पहले समझेंगे। ट्रैवर्स होता क्या है? ट्रैवर्स वह फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी डायरेक्शन को और या किसी लंबाई को शो करता है, ठीक है। किसी भी फ्रेम को शो करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रैवर्स कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं डेफिनेशन में, लिखेंगे सर्वे स्टेशन की रेखाओं को मिलाने वाली लाइन जो लंबाई तथा दिशा में मापी जाती है तथा जो एक फ्रेम को बनाती है उसे चक्रम ट्रैवर्स कहते हैं, ठीक है। यह है बच्चों दो टाइप का होता है, लिखेंगे यह है दो प्रकार का, यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है बच्चों आपका बंद चक्रम, या इंग्लिश में कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों आपका खुला चक्रम, कहते हैं इसको ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम बच्चों आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट था वो है हमारा बंद चक्रम, जिसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक है। क्लोज ट्रैवर्स आपका कैसा होता है, देखिए वह ट्रैवर्स या वह सर्वेइंग लाइन
जो जिस बिंदु से स्टार्ट होती है उसी बिंदु पर आके मिल जाए उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपना क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। जैसे कि हमने सपोज दैट पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ठीक है, और फिर हम पॉइंट बी पर आ गए, ठीक है बच्चों, फिर पॉइंट बी से हमने स्टार्ट करा, फिर पॉइंट सी पर आ गए, फिर हमने स्टार्ट करा, फिर पॉइंट डी पर आ गए, फिर हमने पॉइंट स्टार्ट करा, पॉइंट ई पर आ गए, और फिर हमने स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट करा, फिर एफ पे आ गए, और फिर हम लास्ट पॉइंट पर हम क्या करा, हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आकर हम हमारा ट्रैवर्स मतलब हमारी सर्विंग लाइन या सर्वे पॉइंट सर्वे स्टेशन हमारे एक साथ मिल जाते हैं। एक बंदा क्लोज ट्रैवर्स मतलब एक क्लोज लाइन बन जाती है, उसको एंड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। जो मतलब एक जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर आकर वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसको या बंद हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं हम, क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। जैसे कि लाइक ये फ्रेम, ठीक है। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में बना देता हूँ, आप यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन, बच्चों ये पूछी जाती है ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके एक फ्रेम बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको यहाँ पे, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया बच्चों, ये आपका सी, और ये आपका डी, और ये आपका ई, और फिर ये ए। तो इस तरीके से आप एक क्लोज ट्रैवर्स दिखा सकते हैं। तो ये कैसी डायरेक्शन होगी इसकी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, बट ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पर आकर बंद हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। तो आप इसमें डेफिनेशन को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि लिखेंगे वह सर्वे लाइन, वह सर्वे लाइन जो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पर आकर मिल जाए तो ऐसे चक्रम ट्रैवर्स को क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, ठीक है। ये आप बच्चों इसमें लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा पॉइंट अपना पढ़ते हैं, ओपन ट्रैवर्स। चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा ओपन ट्रैवर्स। खुला चक्रम कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी सर्वे लाइन है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उस पॉइंट पर आकर नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ट्रैवर्स को क्या कहते हैं, ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। जैसे कि हम बात करें अपना यहां पर जिस पॉइंट, सपोज दैट ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये ए से पॉइंट बी तक गई, फिर बी से सी पे चली गई, ठीक है, बट आपका क्या हुआ, फिर ये डी पे आ गई, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका एफ पर आ गई, या फिर आपका आगे बढ़ गई ई पर एफ, ई और एफ पे आ गई बच्चों, ये आ जाएगा एफ, ठीक है, या फिर इस तरीके से चली गई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हुआ, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट पर आकर नहीं मिली, तो उसको क्या कहते हैं हम, ओपन ट्रैवर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वह
सर्वे लाइन जो जिस पॉइंट से शुरू होती है उस पॉइंट पर आकर न मिले उसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। जैसे आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला फ्रेम स्ट्रक्चर आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्योंकि हमने ट्रैवर्स क्यों पढ़े, क्योंकि आपका जो हम रीडिंग लेंगे कंपास के द्वारा कुछ इस तरीके से रीडिंग हम यहाँ पे इस फ्रेम के आसपास ही हम रीडिंग को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोज ट्रैवर्स है वो कैसा होता है और ओपन ट्रैवर्स है जो वो कैसा होता है। ओपन ट्रैवर्स को हम इस तरीके से भी शो करके दिखा सकते हैं कि सपोज दैट एक लाइन ऐसे गई, फिर ये और फिर ये, तो हमारा ये पॉइंट पे स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुई, जैसे सपोज ए पॉइंट हो गया, फिर बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। तो इस तरीके से भी ये वाला भी क्या है, ओपन ट्रैवर्स का ही उदाहरण है। ठीक है, इस लाइन को, तो ये आपको जो ट्रैवर्स है इसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अब जब कंपास सर्वे पढ़ेंगे और प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम सर्वेयर और प्रिज्मेटिक दो तरह के होते हैं, उनके अंदर जो रीडिंग होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आता है आपसे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के ही फ्रेम्स बनती हैं। ठीक है, तो वहां पे ये आपका यूज होगा, तो आपको इसलिए इनका पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे बच्चों डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ कंपास और उसमें पढ़ने वाले हैं कंपास की थ्योरी, और जिसमें सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास होगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके आगे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाएगा जरूर, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आना ही आना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।